समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ज्ञान वही जो निर्विकल्पता की ओर ले जाए, और वह ज्ञान एकमात्र सम्यक ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति संसार में भटकता है और ज्ञान से ही संसार की विकल्पता से दूर होता है। ऐसे उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा सम्यक समाधान के रूप में अनूठी विधा हमें प्रदान की गई है। क्योंकि सम्यक ज्ञान ही जब सम्यक के साथ होता है तो वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा आप भी उससे जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने जीवन में जाने अनजाने में ऐसे कौन से कर्म कर लेते हैं जो हमारी आयु की उदीर्णा में सहायक हो जाते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। हम अपने जीवन में कहीं न कहीं ऐसे जाने अनजाने में बहुत सारे कार्य करते हैं जिन कारणों से बहुत सारे कर्मों की उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि घटित होते हुए देखने में आते हैं। अधिकांश मनुष्य जो आयु कर्म की उदीर्णा को प्राप्त करते हैं वे अपने दिन की चर्या में, दिन भर की चर्या में अपने भीतर उत्पन्न होने वाले संक्लेश परिणामों के कारण से ही ऐसे आयु कर्म की उदीर्णा को प्राप्त करते। जैसे आचार्य भगवंतों ने ये स्पष्ट कहा है कि जहाँ जीव अपनी निर्धारित आयु लेकर आता है, जिसे बद्धायुष कहा जाता है, बंधी हुई आयु जो वर्तमान में भोगता है, वह भुज्यमान आयु के निमित्त से जब उस भुज्यमान आयु को भोगते समय जीव किसी विशेष निमित्तों को प्राप्त करता है तो वह अकाल मरण के रूप में उसकी आयु की उदीर्णा पूर्व में होकर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे विष खाने से, भोजन ना मिलने से, श्वास का रोक लेने से या तीव्र संक्लेशता के कारण से जीव आयु की शीघ्रता से उदीर्णा प्राप्त करते हुए या आयु की उदीर्णा के कारण से वहाँ अल्प आयु या अकाल मृत्यु आदि को प्राप्त करता है। इसलिए सबसे पहले अगर सबसे बड़ा कोई कारण आयु की उदीर्णा के लिए
मनुष्य जीवन में देखने के लिए मिलता है वह है परिणामों की संक्लिष्टता। और जितनी विशेष संक्लिष्टता जीव के भीतर होगी किसी भी कार्यों को लेकर, चाहे शुभ कार्य हो अशुभ कार्य हो, उन संक्लिष्टताओं के निमित्त से ही जीव अपने आयु कर्म की उदीर्णा को प्राप्त करता है। यही सबसे बड़ा कारण आयु कर्म की उदीर्णा के लिए कहा जा सकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। भव्य अर्पित जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हमें मंदिर जी में काले कपड़े पहनने से मना किया जाता है, लेकिन मंदिर जी में कुछ भगवान की प्रतिमाएं काले रंग की होती हैं, फिर ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काला रंग सर्वथा वर्जित नहीं है या सर्वथा उस काले रंग का निषेध नहीं है, अपितु काले वस्त्र कब कहाँ कैसे पहनना, काले रंग का कब कहाँ कैसे महत्व है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में बेटा समझने की आवश्यकता है। मतलब अगर ये कोई सोचे कि काले वस्त्र पहनकर नहीं जाना तो मंदिर में काले भगवान हैं, तो बाल भी व्यक्तियों के काले होते हैं, तो क्या बाल सफ़ेद करके जाना चाहिए? ये विवेक हमें समझना होगा कि क्यों ऐसे कारण कहे हैं। क्योंकि काला रंग एक अशुभ संकेत के रूप में वस्त्रों के निमित्त से माना जाता है। यूँ देखा जाए तो सर्वथा काला रंग निषिद्ध नहीं है, मतलब हमेशा ही काला रंग का निषेध नहीं किया जाता। कई स्थानों पर कुछ विशेष कार्यों को सिद्ध करने के लिए काले वस्त्र पहने जाते हैं, काले रंग की माला फेरी जाती है। तो ये ध्यान रखना होगा कि वस्त्रों के निमित्त से जहाँ शुभ कार्य होते हैं उन शुभ अनुष्ठानों में काले वस्त्र का निषेध किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं वहाँ काले वस्त्र ही पहने जाते हैं। सम्यक शिखर महात्मा ग्रंथ में लिखा है कि कुछ स्वास्थ्य लाभ हेतु या अन्य भी कुछ कारणों के लिए काले वस्त्र पहनकर शिखर जी की यात्रा की जाती है। काले माला से मंत्र नमोकार पढ़ा जाता है। तो अपने अपने उसका एक महत्व भिन्न भिन्न प्रकार से स्वीकार किया जाता है। इतना ही नहीं, अपितु पांचों परमेष्ठियों के जो 5 रंग कहे हैं, उन 5 रंगों में से साधु परमेष्ठी का ध्यान करने योग्य काला ही रंग कहा है। उस काले रंग की अपेक्षा से, मतलब ध्यान करने की अपेक्षा से उसमें कोई दोष नहीं है, पर वही शुभ कार्यों में मंदिर आदि में पूजन पाठ आदि कार्यों में नीला रंग काला रंग ये शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये द्रव्य लेशा और का परिणमन माना जाता है। जैसे वस्त्र पहने जाते हैं वैसे ही भाव होने की संभावना होती है। इसलिए मंदिर आदि में काले रंग के वस्त्र पहनकर जाने के लिए निषेध किया जाता है, पर सर्वथा काले रंग का निषेध नहीं है। काले बाल भी होते हैं, अन्य भी कई सारी ऐसी काली वस्तुएं होती है, आँखों में गुल्लक भी काली होती है, तो सर्वथा उसका निषेध नहीं है। पर शुभ कार्यों में काला रंग वर्जित कहा है, उसे अशुभ माना जाता है। इस अपेक्षा से मंदिर आदि में अनुष्ठान आदि में काले वस्त्र पहनकर जाने का निषेध है। यूँ सामान्य रूप से काले रंग को अशुभ माना जाता है व्यवहारिक और शुभ क्रियाओं में, इसीलिए अन्यथा उसका ऐसा कोई औचित्य सर्वथा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जो भगवान के वर्ण भी कहे हैं, 24 तीर्थंकरों के आप रंग भी देख लेना, 2 लाल रंग के, 2 सफ़ेद रंग के, 2 हरे रंग के और 2 श्याम रंग के, यानी काले वर्ण के तीर्थंकर भगवान स्वयं हुए थे। तो प्रतिमा अगर काले वर्ण आदि की है तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। ये पुनः पुनः ध्यान रखें, शुभ कार्यों में, विशेष कार्यों में अशुभ काला रंग माना जाता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं होता। सामान्य रूप से ध्यान करने के लिए या अन्य कार्यों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सम्यक जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जब जैन धर्म में वीतरागता की महत्वता है, तो फिर वीतराग भगवान के मंदिर में इतनी भव्यता और रंग रोगन क्यों? नमोस्तु महर्षि। ये सत्य है कि हमारे जिनेंद्र भगवान
वीतरागी है, हमारा धर्म भी वीतरागी है, पर भगवान और जिनेंद्र भगवान के साथ जो धर्म वीतरागी होने पर भी जो श्रावक है वे अभी वीतरागी नहीं है। और क्योंकि भगवान कहाँ विराजमान करना, उनकी वैभव का प्रदर्शन कितने अच्छे तरीके से कर सकना, ये श्रावक का स्वयं का विवेक है। अगर ऐसा कहा जाए कि भगवान तो वीतरागी है, मुनिराज वैरागी है, उनको बिल्कुल वीतरागी और वैरागी ही स्थान पर विराजमान करना चाहिए, तो ये बात इसलिए नहीं जमती कि भगवान जब केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं तो समोषण में बन जाता है। तो समोषण की अगर विभूति आप देखोगे, उसके बारे में सुनोगे, तो आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कितनी विशेषता उस समोषण में होती है। जो 4 द्वार समोषण में होते हैं, उन 4 द्वारों में से प्रत्येक द्वार पर 9 निधि और 14 रत्न, जो चक्रवर्ती की विभूति कही जाती है, द्वार पर मात्र प्रदर्शन के लिए, तीर्थंकर भगवान का वैभव दिखाने के लिए की जाती। ये मात्र हमारे वीतरागी भगवान इन सभी वैभवों को छोड़कर किस कदर वीतरागी हुए, ये दिखाने का प्रयास वहाँ पर किया जाता है। इसी उद्देश्य, इसी अभिप्राय से तीर्थंकर भगवान के समोषण का जैसे रूप है, बिल्कुल वैसा ही मंदिर का रूप माना जाता है। और इसलिए ये जितना भी वैभव मंदिर में दिखाया जाता है, ये इसी के पीछे का उद्देश्य है। इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। जैसे केवल ज्ञान प्रकट होते हुए अंतरंग लक्ष्मी प्रकट हुई, ऐसे ही बहिरंग लक्ष्मी रूप समोषण आदि आदि जो वैभव है, उसका प्रदर्शन उन मिथ्यादृष्टि श्रावकों के लिए किया जाता है, जिनको उसी में आनंद आता है कि भगवान की वीतरागता नहीं, पर भगवान की वीतरागता से अधिक ये कितना सुंदर समोषण का रूप बना है, वेदी कितनी सुंदर है, इसमें क्या किया है। क्योंकि रागी को तो राग की ही वस्तुओं में आनंद आता है। तो तीर्थंकर भगवान इन रागियों के साथ रहते हुए, रागियों के वस्तु या प्रदर्शन में रहते हुए भी उनसे कैसे भिन्न है, ये दिखाने का मुख्य उद्देश्य वहाँ पर होता है। और आचार्य भगवंत इसके विषय में और विशेषता को लेकर कहते हैं कि माना कि इस वैभव को, इन विभूतियों को, इन रंग रोगन को देखकर किसी मिथ्यादृष्टि जीव के भाव हुए कि अरे देखो, इनके धर्म में तो इतना वैभव होता है, भगवान बनने पर इतना सब कुछ मिलता है, इनके धर्म में ऐसा होता है। अगर ऐसा देखकर किसी के भाव बदल गए, किसी के धर्म के प्रति रुझान बढ़ गया, किसी का मिथ्यात से निकलकर सम्यक में बढ़ने का पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ, तो ये लाखों करोड़ों का धन सार्थक हो सकता है, दिखावा भी सार्थक हो सकता है। और शायद इसीलिए जैसे पंचकल्याणक विधान आदि अनुष्ठान होते हैं, वहाँ भी जो ये प्रदर्शन किए जाते हैं, इसके पीछे का भी उद्देश्य यही है कि किसी न किसी मिथ्या दृष्टि के भी अगर भाव बदल गए कि इनके धर्म की इतनी महिमा है, तो धर्म को, प्रभु को, गुरु को, सबको महिमा मंडित करने के पीछे का ही ये उद्देश्य है कि ये रंग रोगन, ये दिखावा, ये प्रदर्शन इसीलिए है कि कोई देखकर उसे अपने मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक को प्राप्त करने के भाव उत्पन्न हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रोत जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, दुनिया में हम अपने आप को कमज़ोर और पीछे समझते हैं, तो उससे उस चीज़ से आगे कैसे हो पाए और वो चीज़ मन से कैसे हटाए, कृपया इसका समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज। व्यक्ति को अपने आप में आत्मविश्वास के साथ कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर मानता है, वह किसी कार्य में जीवन में सफल हो नहीं सकता, चाहे लौकिक पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, या घर गृहस्थी में के भी कोई कार्य क्यों ना हो। पर जब तक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास से उन कार्यों को, क्रियाओं को क्रियान्वित नहीं करता है, तब तक किसी भी प्रकार से वह अपने कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीव को अपने आप को कमज़ोर मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी फेल्योर आना, कहीं असफल होना, ये तो स्वाभाविक सी बात है, पर कमज़ोर मानकर कार्य किया जाएगा तो वह
आत्मविश्वास से रहित होकर ही माना जाएगा, और जहाँ आत्मविश्वास नहीं है, अपनी अपनी कमज़ोरी ही व्यक्ति को दिखती है, वहाँ सफलता भी प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है, वह उस कमज़ोरी को भी अपनी एक ऐसा माइलस्टोन बनाकर कार्य करे कि माना कि किसी व्यक्ति को बहुत बोलने की आदत है और वो उसकी कमज़ोरी, तो उस बहुत बोलने की आदत को व्यक्ति अन्यत्र अनर्गल चर्चा करने की जगह ज़ोर ज़ोर से भक्तामर का पाठ करना, कुछ कथा वाचन करना या कुछ अच्छी बातों को प्रस्तुत करना, बोलने की आदत है ही तो अच्छी कथाओं को पढ़ना आदि आदि करने से वह अपनी ऊर्जा सकारात्मक स्थानों पर लगाई जा सकती। ये व्यक्ति को बहुत आवश्यक है कि अपनी कमज़ोरी क्या है वो अगर समझ ले तो कमज़ोरी को ही को मजबूती बनाकर वह जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कहा जाता है कि कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसी ही कमज़ोरी से ही कमज़ोरी निकाली जा सकती है। हम अपनी कमज़ोरी समझे और कमज़ोरी समझते हुए कमज़ोर ना माने, अपितु कमज़ोरी समझते हुए उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करे। अवश्य ही जीवन में वह कमज़ोरी भी कहीं न कहीं एक माइलस्टोन का काम कर सकती है। बहुत सारे ऐसे जीव वर्तमान में भी है और भूत में भी हो चुके जिन्होंने अपने आप को आत्मविश्वास के साथ उन कमज़ोरियों को ही एक माइलस्टोन बना के हुए जीवन बदलने का प्रयास किया। इसलिए कमज़ोर होना और कमज़ोरी होना इसमें अंतर है। कमज़ोरी सबके पास होती है, पर कमज़ोरी को नज़रअंदाज करते हुए जो भूल करते हैं वे कमज़ोर बने रहते हैं, पर कमज़ोरी को ही मजबूती का साधन बनाते हुए उसका ही तरीका बदलते हुए जीवन में बहुत कुछ करने से, आत्मविश्वास रखने से ही व्यक्ति कमज़ोर नहीं अपितु मजबूत होते हुए जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश जैन, गुड्डू भैया, जोनारदेव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करें। नमस्ते भगवान। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मंदिर आदि में जो अपना जो सम्मान होता है, मान सम्मान किया जाता है, उसमें जो मिलने वाली सामग्री जो रहती है, जो सामग्री जो हमें मिलती है, उस सामग्री को लेने में हमें निर्माण का दोष तो नहीं लगता? किसी समाज, किसी अनुष्ठान में समाज द्वारा किसी सेवक का, किसी भक्त का या आगंतुक श्रावक का सम्मान करना, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि जो समर्पण सेवा व्यक्ति करता है, समाज का ये दायित्व बनता है कि वह उनका सम्मान करे। पर सम्मान करने के बाद सम्मान करने वाले की, मतलब जिसका सम्मान हो रहा है, उसके भीतर सम्मान की प्यास हो, इच्छा हो कि सामने वाला मेरे लिए ये कर दे, सम्मान में शाल आदि आदि भेंट कर दे, तो ये बात उनके अंतरंग में नहीं होनी चाहिए। पर समाज का ये दायित्व है कि जिसने सेवा की है, जिसने सहयोग किया है, उसके लिए सम्मान प्रदान करे, सम्मान दे। तो ऐसी स्थिति में जो सम्मान की सामग्री मिलती है, जैसे शाल हो या अन्य कोई सामग्री है, तो उनको कायदे से हमें वहीं पर सौंप के आना चाहिए। क्योंकि जो ये द्रव्य प्राप्त होता है, मतलब जो वस्तु भेंट में मिलती है, आवश्यकता नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था बनाई हो। अधिकांश रूप से जो द्रव्य मंदिर आदि में या आयोजन में इकट्ठा किया जाता है, उससे ही वह द्रव्य खरीदा जाता है, सम्मान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वहाँ उस द्रव्य को खरीदने और प्राप्त करने में निर्माल्य का दोष लगने की संभावना है। इसलिए ऐसे द्रव्य जो हम ग्रहण कर रहे हैं, माना कि कई स्थानों पर उचित नहीं लगता कि सम्मान वापस कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में कम से कम हम इतना करें, जितना हमें सम्मान मिला है उतनी द्रव्य हम गुल्लक में डालें या कमेटी के लिए उतना द्रव्य सौंपे। हमारा कार्य भी हो गया, क्योंकि सामने वाले का जो व्यवहार है, जो हमें सम्मान दे रहा है, उससे सम्मान लौटाना ये अव्यवहारिकता भी हो सकती है। किसी को बुरा भी लग सकता है। हमने सम्मान ग्रहण किया, उतना द्रव्य गुल्लक में डाल दिया या उतने द्रव्य की या उससे कुछ अधिक द्रव्य की रसीद हमने उस कमेटी, मंदिर आदि के लिए समर्पित कर ली, तो हम निर्माल्य के दोष से भी बच सकते
सकते हैं। सामने वाले का मान सम्मान रखा, हमें सम्मान मिला तो व्यवहारिकता भी वहाँ पर पूर्णता को प्राप्त हो सकती है। इसलिए विवेकपूर्वक ही ये कार्य करने की आवश्यकता है। आप सम्मान करने के लिए धुतकार दोगे तो उनका मन दुख सकता है, चार लोगों के सामने आपका बर्ताव भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सम्मान ग्रहण करें, अच्छी बात है। अगर चोरी छुपे मतलब धीरे से वह सम्मान की सामग्री, शाल आदि आदि वहाँ छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उतना द्रव्य मंदिर में जमा कर ले, क्योंकि कई बार कुछ अन्य सामग्री भी, जैसे गुरुजनों की फ़ोटो तस्वीर भी दी जाती है, भगवान की फ़ोटो या ग्रंथ आदि भी सम्मान में दिए जाते, तो उनको तो ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो घर में प्रयोग में भी आ जाएगी। और हमें अंतरंग में किंतु परंतु हो रहा है कि अरे यार क्यों हम मंदिर का द्रव्य ले रहे हैं, तो उतना द्रव्य हम मंदिर में जमा कर दे गुल्लक के माध्यम से या रसीद आदि बनाते हुए, तो हम निर्माल्य से भी बचेंगे और हमारी व्यवहारिकता भी पूरी हो जाएगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।